कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन शुरू किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को ज्ञात है, इस समय हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सफलता के 11 मंत्र, सक्सेस की 11C। साथियों, आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे 9C की। साथियों, 9C शुरू करने से पहले आज की इस 9C में आप कई ऐसे एग्जाम्पलों से आप पाएंगे कि दुनिया में इस C के बदौलत क्या क्या उन्होंने हासिल किया हुआ है। साथियों, 9C जाने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो साथियों, ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए आज की जो 9C है, जो C नंबर 9 है, वो है करेज। करेज यानी कि साहस। साथियों, कुछ पाकर खो देने का डर, कुछ ना पा सकने का भय, जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर ना जाए, इन्हीं छोटी छोटी चिंताओं के डर से घिरी रहती है जिंदगी। लेकिन जिस वक्त हम ठान लेते हैं कुछ नया करने की, तभी जन्म लेता है साहस। साथियों, साहस तभी आता है जब आपके पास एक मकसद हो, एक जुनून हो। कह सकते हैं कि साहस एक जिजीविषा है। साथियों, भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि अविशद यानी कि शक्ति, शौर्य, धैर्य आदि विभावों से उत्पन्न होता है। दुनिया के सभी धर्मों में साहस को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसका स्थान इसलिए भी बड़ा हो जाता है, इस प्रवृत्ति से समाज एवं मानवता को लाभ पहुंचता है। साथियों, साहस की बदौलत दुनिया को बहुत कुछ मिला हुआ है। जैसे कोलंबस अपनी सुख सुविधा छोड़कर दुस्साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। साथियों, वेनसांग और फवान तो पैदल ही हिमालय की मुश्किल रास्तों को, बाधाओं को लांघते भारत पहुँचे थे। साथियों, वास्को डिगामा जैसे इन सभी साहसिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने दुनिया को अनजानी जगहों से रूबरू करवाया। साथियों, साहस का सकारात्मकता से गहरा रिश्ता है। ये सकारात्मकता ही थी कि कोपरनिकस, अरस्तु, सुकरात, गैलीलियो जैसे लोग बड़े बड़े उद्देश्य के लिए साहस का प्रदर्शन कर सके। साथियों, सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। साथियों, प्लेटो ने कहा कि साहस हमें डर का मुकाबला करना सिखाता है। साहसिक नेता गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जू, साथियों आग सांसू की साहसिक पहल ने अन्याय के खिलाफ विशाल जनमत को खड़ा किया। साथियों, जो बहाव के विपरीत तैरने वाली सालमन मछली जैसी कई महिलाओं को आज भी उनके साहस के लिए याद किया जाता है। अफ्रीकी आयरन लेडी कहलाने वाली लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलन जॉनसन सारलिफ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सारलिफ ने
शांति की स्थापना के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस के बल पर ही अंग्रेजों की विशाल सेना का डट कर मुकाबला किया। साहस को उम्र या अनुभव से नहीं आंक सकते हैं। बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में लोगों को एकत्र कर एक ऐसे आंदोलन का संचालन किया जिसने देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया। आदिवासी समाज में एकता लाकर धर्मांतरण को रोका और दमन के खिलाफ आवाज उठाई। साथियों, साहसपूर्ण जीवन केवल एक सीढ़ी नहीं है, वो तो अंतहीन सिलसिला है साथियों, जिससे हर सीढ़ी के बाद एक नया आत्मविश्वास मिलता है। साथियों, पद्मश्री हो या अर्जुन पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित पर्वतरोही बछेंद्री पाल का कहना है, जैसे जैसे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, साहस और हिम्मत बढ़ती जाती है। साथियों, अंदर का भय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। साथियों, संकल्पवान साहसी स्टीफन ने 1974 में ब्लैक होल के संबंध में क्रांतिकारी खोज की। स्टीफन हॉकिंग एमियोट्रॉफिक लैटरल स्किल और सेस बीमारी से लड़ रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी स्टीफन हॉकिंग अपने कार्य में तालीन हैं। स्टीफन ने कई किताबें भी लिखी हैं। साथियों, जीत साहस नहीं है, वह संघर्ष साहस है जो हम सब जीतने के लिए करते हैं। साहस केवल दैविक क्षमता के हिंसक प्रदर्शन या भयानक हुंकार नहीं है। सफल न होने पर अगले प्रयास के लिए ऊर्जा जुटाना भी साहस है। साथियों, इस तरीके से अनेक उदाहरण, अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने साहस के बल पर अपनी बल पे साहस की बदौलत झंडे गाड़े हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे साथियों, आप लोगों ने दशरथ मांझी का नाम जरूर सुना होगा। साथियों, दशरथ मांझी एक ऐसा नाम है जिसे माउंटेन मैन कहा जाता है। अपने साहस के बल पर उन्होंने छेनी और हथौड़ी की सहायता से पहाड़ को चीरकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता 22 वर्षों के अथक प्रयास से पूरा किया। उनके साहसी जुनून का ही फल है कि आज गया जिले के अत्री और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर मात्र 3 किलोमीटर रह गई। साथियों, इसी तरीके से अनेक एग्जाम्पल हैं जो साहस के बदौलत बहुत सारे जगह पर उपलब्ध हैं। साथियों, कई बार हम अनजानी बातों से डरते हैं। हम जिन नौकरियों को पसंद नहीं करते हैं वे भी करते रहते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित और स्थायित्व वाली लगती हैं। इसी के चलते हम अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं। असल में हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव से पहले यथास्थितिवादी बने रहना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि महान आविष्कार इन्हीं अनजानी स्थितियों के प्रति साहस दिखाने से ही संभव हो सका है। साथियों, विवेकानंद जी ने कहा है, विश्व में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि उन्हें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वे भयभीत हो उठते हैं। साथियों, यदि मानव अपनी क्षमताओं के आकलन में साहस न दिखाता तो वह भी चौपाया होता। कहने का तात्पर्य है, अगर मानव अपनी क्षमताओं का आकलन न करता तो आज उसके भी 4 पैर होते। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि एक
आम इंसान को कायदे की ज़िंदगी जीने के लिए इस जज्बे की उतनी ही ज़रूरत होती है जितने कि किसी महान व्यक्ति का या योद्धा को गाड़ी चलाने से लेकर दुनिया चलाने तक कोई भी काम साहस के बिना नहीं हो सकता। साथियों, साहस हर व्यक्ति में होता है, ज़रूरत बस इतनी है कि खुद को पहचाने जाने और मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाने की। साथियों, ऐसा नहीं है कि साहसी लोगों को डर नहीं लगता, लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन वह डर का सामना करते हैं। डर के बावजूद वह काम करते हैं जिससे सफलता के दरवाजे खुलते हैं। वह सुरक्षा की गारंटी नहीं मांगते, अवसर को हथियाने का साहस दिखाते हैं। फेल होने के डर से रुकते नहीं हैं, 1000 बार फेल होने के बाद भी एक और प्रयास को तैयार रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी टिके रहते हैं। साथियों, मैंने सुना है कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जंगल में रुके रात गुजारने के लिए, और यह तय हुआ कि एक व्यक्ति सोएगा, दूसरा जाग के पहरेदारी करेगा। रात में कृष्ण पहले सोए, बलराम पहरे पर थे। एक राक्षस अचानक प्रकट हुआ, उसने भयानक गर्जना करते हुए पास आने लगा। बलराम एकदम पीछे हटे। बलराम बोले, तुम कौन हो, क्या चाहिए? बड़ा धीरे स्वर में। राक्षस और जोर से गर्जना करते हुए और पास आया, उसका आकार भी दुगना हो गया। बलराम पीछे हटते हुए कृष्ण के पास पहुंच गए, बोले, क्या चाहिए? पूछो तो रहे हैं। राक्षस और जोर से गरजा और पास आ गया, उसका आकार और बढ़ गया। तभी उन बलराम की आहट से कृष्ण जाग गए। डरे हुए बलराम को देखकर कृष्ण उस विशालकाय राक्षस को देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर खड़े हुए। एक कदम राक्षस की ओर आगे बढ़ाते हुए ऊंची आवाज में बोले, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? राक्षस पीछे हटा, उसका आकार भी छोटा हो गया। कृष्ण 4 कदम आगे बढ़े, फिर वही सवाल किया। राक्षस पीछे हटा और गायब हो गया। साथियों, आप भी सच्चा साहस दिखाएंगे, काल्पनिक डर रूपी राक्षस खुद ब खुद गायब हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये 9C करेज यानी कि साहस आपको कैसा लगा। साथियों, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।